ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आज हम पढ़ने वाले बेटा ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16। तो देखिए टुडेज सेशन इज डिपेंड्स ऑन ग्रुप नंबर 16 इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 16 को हम बोलते हैं चाल्कोजेन। दैट इज चाल्कोजेन। चाल्कोजेन। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको, हाँ, इसके पहले के वीडियो में कि व्हाट इज मीन बाय चाल्कोजेन। फिर से एक बार बोलेंगे। तो पहले ग्रुप नंबर 16 में आने वाले एलिमेंट को एक बार देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 16 में आने वाले जो एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, बाद में टेलेरियम, पोलोनियम और उसके बाद सबसे कौन सा? लैवरेलियम। तो ऐसे 6 एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप नंबर 16 में, बराबर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और लैवरेलियम। उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है बेटा? 8। तो फिर आप 8 में कितना ऐड करोगे? फिर से +8 कितना हो जाएगा? 16, बराबर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 16। फिर आप 16 में कितना ऐड करोगे? +18, तो कितना हो जाएगा? 34। फिर 34 में फिर से आप +18 ऐड करो, तो +18 ऐड करने से आपको क्या मिलेगा? 52। तो टेलेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 52। फिर 52 में आप +32 करोगे तो कितना मिलेगा? 84। तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 84। और लास्ट में फिर से आप 32 ऐड करो इसमें, तो क्या मिलेगा? +32। तो 84 + 32 कितना हो जाएगा? 116। तो लैवरेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 116। तो देयर आर 6 एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 16। उसमें से सबसे पहले टॉप मोस्ट कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और बाद में लैवरेलियम आते हैं। तो अभी हम देखेंगे ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। और इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगा NH2 NP4 NP4। ये क्या है बेटा? उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है ग्रुप नंबर 16 का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इसके लिए 2 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। और वो 2 चीज़ें कौन सी है? कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ आपको याद रखना है कि जिसमें d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ऐसे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको अलग एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। और ऐसे और एलिमेंट जिसमें d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है, उनके लिए एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा कि मान लीजिए ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसा दोगे। नोबल गैस एलिमेंट, यहाँ पे देखो ये नोबल गैस एलिमेंट लिखा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में, नोबल गैस। इसके नियर मोस्ट जो भी नोबल गैस एलिमेंट रहेगा नोबल गैस। और उसके बाद आप क्या करोगे? NH2 NP4, बराबर है। ये जिसमें d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई है ऐसा। और जिसमें d और f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई है उसके लिए आप कैसे दोगे? कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है इस ग्रुप में का, और उसका नियर मोस्ट नोबल गैस एलिमेंट यहाँ पे लिखोगे आप, नोबल गैस एलिमेंट। और उसी के बाजू में आप लिखोगे N-2F, फिर N-1D। अब N-2F में 14 इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो D ब्लॉक इसमें का है तो इसमें D में आपको 10 भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद NS2 और NP4। तो ये आपको 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने के लिए काम में आने वाले हैं। तो चलो देखते हैं
हम एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? तो जस्ट आपको इसके लिए देखिए ऑक्सीजन में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट आपके 21 से आते हैं। इसका मतलब है डी, ये आपको ये पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का नियर मोस्ट नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है बेटा? हीलियम, जिसमें एटॉमिक नंबर कितना है 2, बराबर है। तो 2 हीलियम वाला जो आपका ये है नोबल गैस एलिमेंट, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर वाला। अब उसके बाद आपका आएगा 2s2 और 2p4। अब आप टोटल करोगे तो आपको देखोगे 2 + 2 4, 4 + 4 8। तो ये आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये कैसे आया? ये पहले वाले इससे आया, बराबर है। तो आपने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है, और आपने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। उसके बाद आपको सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सल्फर कितना दिया है 16। अब इसमें देखिए इसका पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा आएगा? नियॉन, जिसमें एटॉमिक नंबर कितना आएगा 10, और यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p4। अरे समझ रहे हो क्या? तो इसमें देखो आपको ये जो दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए हैं, ये पहले वाले इससे आए हैं, ठीक है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यानी पहले 2 एलिमेंट के लिए आपको ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें दिया है कि कोई भी एलिमेंट, यानी उसमें ग्रुप नंबर 16 के पहले 2 एलिमेंट के लिए नोबल गैस एलिमेंट लिखना पड़ेगा आपको उसके पास वाला, और बाद में NS2 NP4, ठीक है। उसके बाद आप जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट रहेंगे सेलेनियम से लेके लैवरेलियम तक, उसके लिए आपको ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसको आपको यूज़ करना है। तो देखते हैं उसके बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? तो सेलेनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 34, द नोबल गैस नियरर टू द सेलेनियम इज नथिंग बट दी एरेगॉन, क्योंकि आप क्रिप्टॉन नहीं लिख सकते क्योंकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है। एरेगॉन लिखना पड़ेगा आपको 18, उससे कम वाला चाहिए आपको थोड़ा बहुत। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे देखिए 3D, क्योंकि आपको अभी क्या लिखना है, देखिए F तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि F में जो एलिमेंट्स आते हैं वो 58 से लेकर उधर आते हैं, तो ये 34 वाला है इसमें, इसका मतलब है F तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो आपको D से चालू करना पड़ेगा 3D। फिर बाद में क्या आएगा 4s, और बाद में क्या आएगा 4p। तो देखो 4s में 2 जाएंगे, 4p में 4 और D में 10, क्योंकि डी ऑर्बिटल कंप्लीट लिया पे 10 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो देखो 18 + 2 20 और 10 30 और 4 34। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। पर उसके लिए आपने कौन सा यूज़ किया है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान में रखना है, आपने यहाँ पे F इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि आपको पता है F ब्लॉक एलिमेंट आपके 58 से उधर आते हैं, बराबर है। तो इसलिए आपको सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ये यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद टेलिरियम एटॉमिक नंबर 52 है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लोगे? इसका नियर मोस्ट नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है बेटा? क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36। फिर आप क्या करोगे 4D यूज़ करोगे, 4D, फिर 5s और बाद में 6p। तो आप देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, 5s और 6p आ रहा है, तो 5s 5p, 6p नहीं सॉरी 5p। अब इसमें देखिए D में 10 चले गए, S में 2 और 5p में 4, तो ये टेलुरियम का हो गया। उसके बाद पोलोनियम का देखेंगे, पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84। अभी देखिए अभी तक इसमें F इंट्रोड्यूस हुआ था क्या? नहीं, क्योंकि F इंट्रोड्यूस होगा 58 या 58 से अबव, यानी F जब इंट्रोड्यूस होगा तो 58 या 58 से अबव के इसमें यूज़ होगा, बराबर है। तो अभी देखिए यहाँ पे पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, इस जनरल वे से बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले नोबल गैस एलिमेंट आएगा जिसका नाम है झेनॉन एटॉमिक नंबर 54, इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट झेनॉन ही है जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। और उसके बाद आएगा आपका पहले 4f, यानी 4f ऑर्बिटल आपकी आएंगी, क्योंकि वो आती है 58 to 71, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर 5d में 10 चले जाएंगे, 6s में 2 और 6p में 4। तो इस प्रकार से आप पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि
कोई भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान हो जाता है अगर आपको ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो, ठीक है। और लास्ट वाला है लैवरेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 116, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैवरेलियम एटॉमिक नंबर 116। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 86, बराबर है। उसके बाद आएगा 5F 6D 7S और 7P। तो 5F में 14, 6D में 10, 7S में 2 और 7P में 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लैवरेलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोल दिया ग्रुप नंबर 16 का क्या हो गया है, ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया है आपका ये पार्ट। अभी हम एक एक करके देखेंगे। ग्रुप नंबर 16 को हम चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजेन बोलने के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए पहले जो 4 एलिमेंट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए आपने। तो पहले 4 एलिमेंट कौन से बेटा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है और टेल्यूरियम है। ये पहले 4 एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये ओर बना सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय ओर, ओर इज अ टाइप्स ऑफ मिनरल बट इन दैट द मोर अमाउंट ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ मेटल वॉज टू बी फाउंड, ठीक है। तो उसमें मेटल मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे मिनरल को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये क्या कर सकते हैं, ओर को बना सकते हैं, मेटल या नॉन मेटल के ओर को बना सकते हैं। तो जिससे इनकी ओर फॉर्मेशन प्रॉपर्टी होने के कारण इनको हम बोलते हैं चाल्कोजेन। क्या बोलते हैं, चाल्कोजेन। तो चाल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मेशन के प्रॉपर्टी को बिलोंग करने वाले एलिमेंट। इस ग्रुप में ऐसे पहले 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, और ये चारों ओर फॉर्मेशन की ताकत रखते हैं। इसलिए इस ग्रुप नंबर 16 को हम चाल्कोजेन बोलते हैं बेटा। क्योंकि देखो अभी 4 तो इसमें हो गए, फिर बच्चे कितने, 2 ही है। इसका मतलब है कि पहले 4 टॉप मोस्ट एलिमेंट चाल्कोजेन है, इसलिए इस पूरे ग्रुप को हम चाल्कोजेन ग्रुप बोलते हैं। इज इट क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 16 से रिलेटेड कुछ वेरियस ट्रेंड्स देखते हैं, और उसके बाद केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह इसके बारे में देखेंगे। अब फिर से ग्रुप नंबर 16 आपको पता है कौन से एलिमेंट आ रहे हैं ग्रुप नंबर 16 में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बराबर है, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लैवरेलियम। तो अभी एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 16 में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाएंगे। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप नंबर 16 एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बराबर है। इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल एटॉमिक साइज। और आप जो पोलोनियम, लैवरेलियम की बात कर रहे हो उसका क्या रहेगा, बिग एटॉमिक साइज, मीन्स एटॉमिक साइज इज मोर, एटॉमिक साइज इज मोर। इसका मतलब है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस when we move from top to bottom. तो ऑक्सीजन is small having small atomic size other than these rest of the element in group number 16. तो ऑक्सीजन का small atomic size है। उसके बाद हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। We know that when we move from left to right in the modern periodic table, electronegativity increases, और ग्रुप नंबर 16 राइट साइड में है। इसका मतलब है ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, निगेटिविटी डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही बेटा, डिक्रीज हो रही। मैंने आपको बताया था व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इट इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट बोथ द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, धीरे धीरे आप ऑक्सीजन से जैसे जैसे लैवरेलियम की तरफ जा रहे हो वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप नंबर 16। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और लैवरेलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। उसके बाद
हम देखेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, हम इसको आईपी भी लिखते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम आईपी लिखते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयन बनाने की ताकत। आयन बनाने के लिए हमको क्या लगती है, एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना। तो किसी एटम से, उसके गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the valence shell electron from its valence orbit। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि आयनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगती है जिससे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो शेल से। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन लैवरेलियम। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस when we move from top to bottom। तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है बेटा, और लैवरेलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में रहता है, बराबर है, डायटोमिक फॉर्म में रहता है। इसका मतलब है कि उसका एटॉमिक साइज भी छोटा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो इसीलिए अल्टीमेटली उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन रेस्ट ऑफ द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट। उसके बाद हम देखेंगे डी ऑर्बिटल किसके पास रहती है और डी ऑर्बिटल किसके पास नहीं रहती। देखिए ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं रहती है, बराबर है। क्यों नहीं रहती, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ऑक्सीजन में दो ही ऑर्बिटल है, एस और पी, बराबर है। तो ऑक्सीजन में एस और पी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। पर सल्फर से लेकर आप जब लैवरेलियम तक जाते हो तो डी और एफ अपने आप अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब है डिफिशियंसी ऑफ डी ऑर्बिटल, या आप ऐसे बोल सकते हो कि डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन हैव डज नॉट कंटेन एनी डी ऑर्बिटल, देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज इन ऑक्सीजन एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि चार ऐसे रीज़न है, बेसिक रीज़न, जैसे स्मॉल एटॉमिक साइज होता है ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है ऑक्सीजन की, आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है और अब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल होता है। तो ऐसे कुछ चार फैक्टर्स है जो ऑक्सीजन को कुछ अलग प्रॉपर्टी बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से दिखाने के लिए मजबूर करते हैं। हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा एक एलिमेंट है जो बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से कुछ अलग प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो एनामोलस बिहेवियर क्या है ये अभी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको एनामोलस बिहेवियर में और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको वो एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन बेटा डायटोमिक फॉर्म में रहता है, बाकी सब जो एलिमेंट है इस ग्रुप के वो टेट्रा एटोमिक या ऑक्टा एटोमिक फॉर्म में रहते हैं। इसका मतलब है सिर्फ ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है, या ट्राई एटोमिक फॉर्म में रहेगा, बाकी सब टेट्रा और ऑक्टा एटोमिक फॉर्म में रहेंगे। इसका मतलब है ऑक्सीजन अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से, तो ये पहली उसकी एनामोलिस हो गई। दूसरी एनामोलिस तो ये है कि इसके पास हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, बाकियों के पास लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। थर्ड एनामोलिस ये है कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, बाकियों का कम है, बराबर है। फोर्थ एनामोलिस ये है कि ऑक्सीजन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकियों के पास डी ऑर्बिटल है। ठीक है, फिफ्थ एनामोलिस ये है कि ऑक्सीजन का जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो लो है, यानी ऑक्सीजन जनरली कैटेनेशन प्रॉपर्टी को दिखाता नहीं है। बहुत ही रेयर एग्जांपल में वो दिखाता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अगर आप H2O2 को निकालोगे तो कैसे दिखेगा, HOOH, बराबर है। तो बहुत ही ऐसे रेयर एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी को दिखाता है, बराबर है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, व्हाट इज मीन बाय कैटेनेशन, मीन इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक अ बॉन्ड विथ इटसेल्फ और
लुक लाइक इटसेल्फ एलिमेंट, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी इज नथिंग बट कैटेनेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन ने खुद एक होके बॉन्ड बनाया है, तो ऐसी बहुत रेयर प्रॉपर्टी है कैटेनेशन जो ऑक्सीजन दिखाता है। बाकी जो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो मोर अमाउंट ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैसे होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। तो कैटेनेशन डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बराबर है, इन ग्रुप नंबर 16 एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सल्फर से कम है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू लैवरेलियम, नॉट ऑक्सीजन टू लैवरेलियम। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज लोअर देन सल्फर, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, वन ऑफ द एनामोलीज ऑफ ऑक्सीजन है इस ग्रुप नंबर 16 में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, बराबर है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होते जा रही है। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 में एक और एनामोलीज दिया हुआ है जो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन सल्फर। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कम क्यों है? तो इसके पहले आपको समझ लेना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी बोल सकते हो फिर आप उसको। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या उसको एब्जॉर्ब करता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है तो वो आउटर मोस्ट शेल क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो निगेटिव होता है, बराबर है। पर वही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं जिनके बारे में, जिनको इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी हो, बराबर है। अब वो कब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? देखिए, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत छोटा होता है। तो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है तो जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है वो क्या करेंगे, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कवर कर लेंगे, यानी वो पूरे एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कवर कर लेंगे। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, और जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर आने के लिए देखता है, तब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसको रिपेल कर देते हैं, जिससे वो इतने जल्दी ऐड नहीं हो सकता। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट द सल्फर। फिर आप सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा दिखती है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम सल्फर टू लैवरेलियम। पर सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उससे भी ज़्यादा हो। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम है, बाकी सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकियों से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन का क्या दिख रहा है, एनामोलस बिहेवियर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी क्या है, ऑक्सीजन की लो है अदर देन सल्फर, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ गया है। तो ये भी कुछ एनामोलीज ऑक्सीजन की उसमें आती है। नेक्स्ट आपका एनामोलीज में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें भी मैं आपको एनामोलीज ऑफ ऑक्सीजन बताऊंगा कि वो किस प्रकार से एनामोलीज दिखाता है। तो ग्रुप नंबर 16 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कुछ इस प्रकार से -2 +2 -2 +2 +4 एंड +6। तो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट दिखाते हैं। तो ग्रुप नंबर 16 में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और लैवरेलियम, ठीक है। तो इसके एटॉमिक नंबर ये है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो -2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप नंबर 16 की। पर इसके अलावा ऑक्सीजन आपको और एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हो H2O2 में, तो H2O2 में आपको क्या दिखाई देगा, देखो एक हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस, तो दो हाइड्रोजन के ऊपर दो प्लस, तो दो प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, दो माइनस, बराबर है। अगर दो माइनस लगेंगे तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इसका मतलब है अल्टीमेटली एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक माइनस। तो यहाँ पे
आपको क्या समझ रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो फॉर एग्जांपल इन H2O2 आप यहाँ पे लिख सकते हो, इन H2O2 ऑक्सीजन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हालांकि ग्रुप नंबर 16 की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 +2 +4 और +6 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा बहुत एनोमलीज आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी दिखाता है। दूसरा भी हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, जैसे कि OF2 यानी OF, या आप O2F ले लो या फिर OF2 ले लो, जान दो। तो आपको पता है OF2 में क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, बराबर है। तो फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन वैसे भी -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो एक फ्लोरीन पे एक माइनस, तो 2 फ्लोरीन पे 2 माइनस, तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, 2 प्लस। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। समझ रहे हो क्या? इसमें वो -1 दिखाएगा और इसमें वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन यहाँ पे +2, -2, +4, +6 के अलावा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ये जो H2O2 है, ये जो बना रहा है वो एनामोलीज है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ एनामोलीज आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि हाइड्राइड कैसे बनते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल रिएक्शंस उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ, ग्रुप नंबर 16 में जो इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। दैट इज़ नथिंग बट दी हाइड्राइड्स और हाइड्राइड, हलाइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड देखेंगे पहले हम, हाइड्राइड्स, फिर हलाइड देखेंगे, हलाइड्स कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले हलाइड। तो ग्रुप नंबर 16 के जो हलाइड बनते हैं वो कुछ इस फार्मूला में बनते हैं, EH2। इसका मतलब क्या है, E यानी ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट लिख लीजिए, या आप इसको इधर भी लिख सकते हैं H2E के तौर पर, या TeH2, H2Te, ऐसा आप H2E भी लिख सकते हैं और EH2 भी लिख सकते हैं। E का मतलब होता है एलिमेंट, H मीन्स हाइड्रोजन। अब देखिए ग्रुप नंबर 16 में कौन से एलिमेंट थे, फिर से यहाँ पे आप लिख लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और लैवरिलियम। तो सबसे पहले आप इसका बनाइए हाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, पहला हाइड्राइड हो जाएगा H2O, बराबर है। दूसरा हाइड्राइड क्या हो जाएगा, H2S। तीसरा क्या हो जाएगा, H2Se, H2Te। अरे समझ रहे हो कि नहीं? इसमें क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिखे पूरे, और E का मतलब होता है एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 में आने वाले एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम। तो H2O, H2S, H2Se, H2Te, ये सब क्या है, हाइड्राइड्स है जो ग्रुप नंबर 16 बना रहा है। तो अभी एक एक हाइड्राइड के बारे में देखेंगे। इस हाइड्राइड में जो सेंट्रल एटम रहेगा वो ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा। क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा। जो भी सेंट्रल एटम रहेगा इसमें वो क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जो बॉन्ड एंगल है इन हाइड्राइड में, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से लेकर टेलिरियम के हाइड्राइड में जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इसका मतलब है वाटर में बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, ठीक है, क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और बॉन्ड एंगल ऑफ H2S से। तो H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा रहेगा H2S से, और H2S का बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा H2Te से, H2Se से, और सबसे कम किसका रहेगा, H2Te का। समझ रहे हो क्या? तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा रहेगा, और उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा ऑक्सीजन वो sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है इसमें, वो है नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो यू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आप जाओगे
तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड में। H2O हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड, बराबर है। और जैसे आप देखोगे सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बहुत कम रहता है, ठीक है ना, बाकियों के हाइड्राइड से। ये आपको एक एनामोलिस को ध्यान में रखना है। उसके बाद है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे हम हाइड्राइड की, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी का क्या सीक्वेंस है वो एक बार हम देख लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आपको कुछ इस प्रकार से दिया है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर हाइड्राइड H2O, फिर उसके बाद क्या आएगा H2S, उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी का आपका ऑर्डर दिया हुआ है H2SE और उसके बाद H2TE। इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर दैट इज नथिंग बट दी हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, हाइड्राइड्स ऑफ टेलुरियम, बराबर है। तो इस प्रकार से थर्मल स्टेबिलिटी